एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमें दिया है कि हम इस तरीके से फिर से कलीसिया में आ सकते हैं। और खासकर उसके वचन के समय में जब हम आए हैं एक बार फिर से, आज हम लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में जा रहे हैं, जहाँ पे हम 18 से 35 पद तक आज हम उसको देखेंगे। और जब जब से हमने इस किताब को शुरू किया हुआ है, हम लगातार हर हफ्ते सुनते हैं लूका कौन है, उसने क्यों इस बात को लिखा। और हर बार जब मैं हर एक खंड के लिए तैयारी को करता हूँ तो मुझे जब नए तरीके से वो मेरे सामने आता है मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैं आशा करता हूँ जब आप लोग सुन रहे हैं, पास्टर रूबेन प्रचार कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ और भी हमने सुना है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर के वचन से वो जीवित रोटी को प्राप्त कर रहे हैं। और आज का जो मेरा शीर्षक है वो है व्हेन डाउट मीट्स द क्रॉस, जब शंका ले क्रूस लाई बेट छा। जब शंका ले क्रूस लाई बेट छा। एक सवाल के साथ शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करूंगा। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या आपके मन में शक पैदा हुआ हो या सवाल आया हुआ हो, जब हम लोग हमारा जीवन एक पीड़ा के समय में या दर्द के समय में पहुंच जाता है, क्या हमारे मन में ये शक पैदा होता है कि क्या यीशु मसीह वही है जिसके बारे में वो बोल रहा है कि हाँ मैं ये हूं? या फिर हमें ऐसा लगा हो कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, क्यों प्रभु ऐसा हो रहा है? ये सवाल में अब बने रहिएगा। जब हम इस खंड में जा रहे हैं ये सवाल आपके माइंड में चलता रहेगा। और अब मेरे साथ सोचे कि यरदन नदी है और यरदन नदी में वो धूप होगी उस समय, और एक अजीब सा दिखने वाला भविष्यवक्ता है जिसकी सूरत उतनी देखने में अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि जब हम उसके बारे में उसका विवरण को पढ़ते हैं तो वो अच्छा नहीं है। और उसकी आवाज सुनाई दे रही है, हेर परमेश्वर को थूमा जसले संसार को पाप हरुलाई उठाई लाने चा। यूहन्ना जो कि यीशु का कजन भाई है, रिश्तेदार है, हो सकता है बड़े होते जब वो बढ़ रहा था तो उसने सुना होगा कि किस तरीके से यीशु मसीह का जब जन्म हुआ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। उसने सुना होगा गडरियों के बारे में, उसने सुना होगा राजाओं के बारे में, उसने सुना होगा कि कैसे अलग अलग लोग उसको दंडवत करने के लिए आए थे, उसने तारे के बारे में सुना होगा, उसने ये सब कुछ देखा होगा। उसने यीशु मसीह को खुद अपने हाथों से बपतिस्मा दिया है। उसने देखा है वो आत्मा को, उस डव को उसके ऊपर पवित्र आत्मा को उतरते उसने देखा है। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना है, तिमी मेरा पुत्र हो, तिमी संगा मो अति प्रसन्न छु। उसने ये सब कुछ सुना है। यूहन्ना को पता था कि यीशु ही वो मसीहा है, वही है जो आग और न्याय को लेकर आने वाला है। ही इज द किंग हु विल ब्रिंग जजमेंट एंड द फायर। लेकिन अब कहानी यहां पर शिफ्ट हो गई है। हम लोग देखते हैं कि यहां पर वातावरण जो है, यहां पर कहानी बदल जाती है और एक अंधेरे में, एक कैद में अब ये कहानी है, जहां पर यूहन्ना जो है वो पकड़वा दिया गया है, क्योंकि उसने हेरोद के खिलाफ हेरोद को सच बताया था। और जब उसने बताया कि हेरोद जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, तो उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। यूहन्ना सुनता है उसके बाद कि यीशु तो लोगों को चंगा कर रहा है, यीशु तो पापियों के साथ खाना खा रहा है, वो क्रोध नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी जगह वो दया दिखा रहा है। अब अकेले जब यूहन्ना उस जेल में है तो वो सोच रहा है कि उसके अब सर पे मृत्यु है, और वो सोच रहा है ऐसा तो मैंने प्रचार किया ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब ये क्या हो रहा है? तो अब उसके मन में क्या है, शक पैदा होने लग जाता है। वो 2 चेलों को भेजता है एक सवाल के साथ कि जाओ, जो आवनु हुनुंचा के तपाई वहां ने हुनु हुनचा कि हम ही अरु कसे को प्रतीक्षा करो। वो पूछ रहा है कि क्या जो आने वाला है वो आप ही है या अब हम किसी और की प्रतीक्षा करें? और ये सवाल हमें हमारे आज के खंड की तरफ लेके आता है, जो कि लूका 7 उसके 18 से हम 35 अध्याय में आज देखेंगे। एक विश्वास जो कि शक के साथ जिसकी लड़ाई हो रही है, जो कि मसीह की पहचान को प्रूव करता है, और एक चुनाव जो कि सब कुछ बदल देता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां पे हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी इस मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां पर हमें पीड़ा का सामना करना पड़ता है, जहां पर हमारे जीवनों में संघर्ष आ जाता है, हमें सोचने में मजबूर करता है कि क्या यीशु सच में वही है जिसके बारे में वो खुद बोलते हैं? क्या ये बाइबल जो बता रही है सच में यीशु मसीह वही है या नहीं? और ये उस पिता के समान है जिसको हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 और 24 में देखते हैं, जहां पर वो पिता कहता है, तब झट केटा को बाबूले करायरा भने मो विश्वास कर दे छू, मेरो अविश्वास में मलाई सहायता करनु होस। ये उस तरीके से कि मेरी सहायता करे, मैं विश्वास तो है
लेकिन मुझे फिर भी सहायता की जरूरत है। उसी तरीके से हम भी कई बार ऐसा फील करते हैं। हम सब ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां पे हमें समझ नहीं आता कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, अब ये क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जहां पर मुझे लगा है कि क्यों यीशु आप मेरे को दिख नहीं रहे, आप कहां पर हैं। 2012 की बात है, जब मैं अपने परिवार के साथ, हम पूरे परिवार होकर हम लोग अपने होम टाउन से हम लोगों ने शिफ्ट किया लद्दाख की तरफ। और जहां पर जब हम गए तो प्रभु की सेवाकाई का बोझ मेरे पापा के हृदय में था और वो जाना चाहते थे वहां पर सेवाकाई के लिए। और हम एक परिवार होकर जब वहां पर गए तो सब कुछ सही था, लेकिन धीरे धीरे परेशानी आने लगी। पहले कुछ महीनों में ही पापा मम्मा का एक्सीडेंट हो गया, दोनों हाथ टूट गए, छाती में क्लॉट हो गया, सब कुछ हो गया। अब उस परेशानी के बीच में मैं 12 साल का लड़का अपने आप से सवाल कर रहा हूं कि यीशु मसीह, हम तो आपके लिए आए हैं, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। एक सवाल कि जब परमेश्वर की सेवकाई में निकले हैं तब क्यों हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये तो हमने आपके लिए किया था, क्या हमने गलत तो नहीं कर दिया। वो सवाल मेरे जीवन में आ रहा था। पढ़ाई मुश्किल होगी, सर्दियां बढ़ने लगी, सब कुछ तैयारी नहीं थी, ना कोई दोस्त, ना कोई सहायता करने वाला, कोई, हम किसी को जानते नहीं। उस सब के बीच में सवाल, क्या यीशु मसीह आप वही हैं। लेकिन अब यहां पर क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जब यूहन्ना इस सवाल को भेज रहा है तो उसका प्रत्युत्तर यीशु मसीह का क्या है। हाँ, हम विश्वास करते हैं, और मैंने सोचा था तब कि आपके लिए आया, तो तब एकदम से, अब मैं इस कहानी को लंबा नहीं करते हुए, लेकिन आने वाले दिनों में हम इसको देखेंगे खंडों में। लेकिन जब इसमें आते हैं तो लूका एक खंड को यीशु के बारे में दिखाएगा कि कैसे वो ही सच्चा मसीहा है, कैसे जब सवाल आते हैं तो उसका उत्तर कैसे दिया जाता है, और कैसे यूहन्ना का शक का जवाब यीशु चमत्कार से दे रहे हैं यहाँ पर, कैसे जॉन के डिफेंस में वो बोलते हैं, और कैसे पूरी भीड़ को वो चुनौती दे रहे हैं। ही इज चैलेंजिंग द होल क्राउड, जिस पे कुछ विश्वास करते हैं और कुछ लोग वहां से भाग जाते हैं। और ये वो कहानी है परमेश्वर के वचन की, जो कि हमारे सवालों के साथ जाकर टकराती है, जाकर मिलती है, और हमारा ध्यान ये उस क्रूस की तरफ लेकर जाएगी जहां पर यीशु सारे वायदों को पूरा करते हैं। जो ये कहानी है वो आज हम देखने वाले हैं, हम इसको 4 बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे, और कुछ जानने के बाद, और ये हमें दिखाएगा कि यूहन्ना जब सब कुछ जानने के बाद भी, उसको सब कुछ पता था, तब भी वो शक करता है, और कैसे यीशु उसके सामने प्रूव करते हैं कि वही मसीहा है, और क्या खतरा है अगर आज हम मसीहा को रिजेक्ट कर देते हैं, और एक बुलाहट उस पर पूरे तरीके से कि विश्वास करने के लिए। कलीसिया, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमारे हृदय को खोले अपने वचन के लिए, और हमारे भरोसा सिर्फ यीशु पे हो। ये मुझे मेरे पहले बिंदु की तरफ लेकर जाती है, जो कि है अ हार्ट दैट क्वेश्चंस। लूका उसके 7, 18 और 20 में हम लोग देखेंगे, प्रश्न करने मुटु, अ हार्ट दैट क्वेश्चन, प्रश्न करने मुटु। ये कहानी जैसे कि हमने पढ़ा, एक कैद में शुरू हो रही है। इट स्टार्ट्स इन द प्रिजन, जहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो यीशु का रिलेटिव है, वो कैद में है। यूहन्ना का जीवन पहले से ही कहीं ना कहीं यीशु से जुड़ा हुआ था। उनकी माताएं, जो जिनका नाम एलिजाबेथ और मरियम है, दोनों का जब डिलीवरी होने का समय आया, जब दोनों गर्भवती हुई, वो दोनों चमत्कार था दोनों के लिए। और यहां पर हमने देखा कि हम देखते हैं जब यीशु मसीह कहानी को हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गा रहे हैं, गोठाला लोग जो है वो वहां पर आके स्तुति कर रहे हैं, जो वाइस मैन, जो कि मजूसी लोग हैं, वो आकर वहां पर दंडवत कर रहे हैं। एक भविष्यवक्ता हो के यूहन्ना को ये सब पता था, जीवन को देखा था उसने यीशु मसीह के कि वो कैसे पवित्रताई के साथ अपने जीवन को जी रहा है, उसने सुना था इस बारे में। उसने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया है, खुद अपनी आंखों से पवित्र आत्मा को उसके ऊपर उतरते हुए, उसके ऊपर अभिषेक करते हुए उसने देखा है। ये उसने वो परमेश्वर को बोलते हुए सुना है कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं, जो न्याय लेकर आएगा। अब जब वो कैद में है, क्योंकि उसने हेरोद के बारे में हेरोद को बताया कि तुम पाप कर रहे हो, और जब यूहन्ना अब जब जेल में है तो वे सब जब कुछ सुन रहा है, वो देखता है कि यीशु मसीह तो विधवा के पुत्र को चंगा कर रहे हैं, उसको जिंदा कर दिया उसने। वो देख रहे हैं कि अंधों को आंखें दी जा रही है, वो देख रहे हैं कि लंगड़ों को चलाया जा रहा है। वो आग कहां है जिसके बारे में वो बोल रहा था, वो न्याय, वो जजमेंट कहां है, वो तो दिख ही नहीं रही। उस अंधेरे में जब मृत्यु उसके सर पर है, जॉन का जो एक्सपेक्टेशन है, जॉन जो सोच रहा था, उसका सामना यीशु की दया से होता है। वो चेलों को भेजता है पूछने के लिए कि क्या आप ही हैं जिसका इंतजार इतने सालों से हम लोग कर रहे हैं, या अभी हम किसी और को ढूंढे। ये सवाल जो है ये चुभता है। यूहन्ना यीशु को अच्छे से जानता था, एक परिवार होके, एक भविष्यवक्ता होके, खुद गवाह होके, लेकिन फिर भी शक आ जाता है, फिर भी उसके मन में शंका आ जाती है। क्यों?
अगर आप लोगों से मैं पूछूं क्यों, तो क्या जवाब होगा? क्योंकि परमेश्वर के जो रास्ते हैं वो हमारे रास्तों से भिन्न है, वो अलग है। यूहन्ना एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक ऐसा राजा जो कि दुष्ट को कुचल कुचल देगा, वो एक दास को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो कि सेवा करेगा, जो कि दया दिखाएगा। वो कैद का अकेलापन और यीशु का काम की खबर उसके हृदय को धुंधला कर देती है। उसके सामने एक क्लाउड्स आ जाते हैं, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो कष्ट और खामोशी उसको सोचने पे मजबूर करती है। ये हमें आज भी पकड़ती है और झिंझोड़ देती है ये बात कि बड़े से बड़ा विश्वासी भी सवाल पूछते हैं। आप चाहे जितने भी बड़े विश्वासी हो, हम लोग देखते हैं इतना बड़ा भविष्यद्वक्ता जिसके बारे में कहा गया कि आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं है, सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता, उसके मन में सवाल पैदा हो रहा है। तो आज बड़े से बड़े विश्वासी के मन में भी सवाल पैदा होता है। जब हम दर्द में, जब हम अंधकार में आ जाते हैं, हमारा दर्द हमें अंधा कर देता है, या फिर हमें परमेश्वर की योजना से, अगर परमेश्वर की योजना धीरे है या स्लो है, तो हमें लगता है कि यीशु मसीह तो कार्य नहीं कर रहे। और यहां पे ध्यान दीजिएगा ध्यान से कि यूहन्ना का शक अविश्वास नहीं है। वो अविश्वास नहीं था उसके अंदर, बल्कि वो इतना विश्वास रखता है कि वो सीधा यीशु मसीह के पास अपने चेलों को भेज दे रहा है कि आप जाकर उससे पूछो। वो पिता की प्रार्थना जो मरकुस 9:24 में है कि मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरे अविश्वास को सहायता की जरूरत है, आप मेरी सहायता करें। और यहां पर सच जो है बहुत जोर से लगता है। ट्रूथ हिट्स हार्ड। शक विश्वास को डिस्क्वालीफाई नहीं करता है, याद रखिए। अगर आपके मन में शक पैदा हो रहा है तो आपका विश्वास डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है। वो एक मौका है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू सीक जीसस। वो आपके पास एक मौका है कि आप यीशु मसीह को ढूंढें। पुराने नियम में जब मैं इसको कल पढ़ रहा था, पुराने नियम में ये जितनी भी बातें लिखी हुई है, मुझे बहुत मजा आ रहा था कल जब मैं इसको लिख रहा था, टाइप कर रहा था। और मैं सारी बातें तो आपके लिए नहीं लेके आ सकता क्योंकि समय कम है, लेकिन कुछ बातें उसमें से जहां हम देखते हैं पुराना नियम ये पूरी कहानी को एक साथ बुनता है। जैसे हम एक स्वेटर बुनते हैं ना, तो पुराना नियम भी पूरे नए नियम को एक साथ बुनता है। कैसे? यीशु और उसकी क्रूस की तरफ हर एक चीज जो लिखी गई है वो संकेत करती है। अब अगर आप पूछें कैसे, अगर हम अदन की वाटिका में चले जाएं, सबसे पहला बलिदान जो दिया गया है वहां पर, वो यीशु की तरफ संकेत करता है। जो उनकी शर्म को ढांपने के लिए कपड़ा बनाए दिए गए थे, उसके लिए एक जानवर का बलि चढ़ाई गई थी, वो हमें यीशु की तरफ संकेत करता है। वो हमारे खून और हमारे पाप और हमारे शर्म को ढांप लेता है। वो पहला बलिदान जो दिया गया था। फिर जो उस बीज की बारे में बात की जा रही है वो भी यीशु मसीह है, जो कि सांप के सर को कुचलेगा। वो यीशु मसीह उस क्रूस पर जाकर इस कार्य को पूरा करते हैं। अब्राहम अपने बेटे आइजक को उस मोराया पहाड़ पे बलि देने के लिए जा रहा है। वो किस चीज की तरफ संकेत करती है? वो भी यीशु की तरफ संकेत करती है। कैसे? वो उस अगर आइजक की तरफ देखे तो हर एक व्यक्ति का जन्म पाप में होता था, उसको बलि चढ़ाया जा सकता था, वो तो पापी था। लेकिन फिर क्या होता है, वहां पर परमेश्वर एक मेमना का इंतजाम उसको कर देते हैं कि नहीं तुम इसको बलि चढ़ाओ। वो भी एक ऐसा मिरर है जो कि यीशु मसीह की छवि को दिखाता है। कैसे? हम पापी है लेकिन यीशु मसीह को आपके और मेरे पाप के लिए स्वर्ग क्रूस पर चढ़ाया गया। वो स्वर्ग से उतर आया आपके और मेरे लिए। यीशु हमारी जगह बलिदान हुआ। और वो मन्ना जो उधर इस्राएलियों को खाना दिया गया, जो मन्ना दिया गया, वो कौन था उस बियाबान में? वो यीशु है, क्योंकि यीशु कहते हैं मैं जीवन की रोटी हूं जो हमारे लिए तोड़ी गई। वो पीतल का सांप जिसकी तरफ देखकर लोगों को चंगाई मिल रही थी, वो कौन है? वो एक शीशा फिर से है जो हमें दिखाता है यीशु उस क्रूस पर चढ़ाया गया जिसकी तरफ हम देखते हैं आज, और हम चंगाई को पाते हैं, हमें छुटकारा मिलता है। वो फसह का पर्व, अगर अलग अलग बातें देखें तो मेरे पास भरा हुआ है कि कैसे पुराने नियम में यीशु मसीह को हम पा सकते हैं। एस्तर किताब जहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा ही नहीं गया, जहां पे परमेश्वर का नाम ही नहीं गया है, वहां पर भी यीशु को हम पाते हैं। वो फसह के पर्व में हम यीशु को पाते हैं। यीशु का खून हमें बचाता है। यीशु उस कलवरी पे जब चढ़ा वो हमें बचाता है। और जॉन ने यीशु को उस मेमना की तरह देखा था, पर पहले उसने सोचा था कि न्याय होगा। उसको लग रहा था कि यीशु मसीह आएंगे, आग उतरेगी और सब लोग नाश हो जाएंगे। लेकिन क्रूस जो है वो एक अजीब सा चौंका देने वाला सत्य को हमारे सामने लेकर आती है। इट ब्रिंग्स अ वेरी सरप्राइजिंग ट्रुथ कि परमेश्वर के न्याय से पहले उसकी दया आती है। उसका बेटा ही सफर्स टू सेव, वो सताया जाता है उसका बच्चा जो उसका इकलौता बेटा था, ताकि हम लोग बचाए जाएं। उसका बेटा ही सफर्स, खुद का इकलौता बेटा। अगर आप सोचे आपके बेटे को अगर सताया जाए तो आप कैसा लगेगा, और वो सिर्फ एक ही है किसी और के लिए। लेकिन यहां पर इतना बड़ा प्रेम था कि उसको सताया गया हमारे लिए। हम पूरे पुराने नियम में यीशु को पाते हैं, जजेस में, अलग अलग पोइट्री में, अगर हम लोग साम्स में पढ़े हम लोग यीशु को पाते हैं। और ये सब बातें यीशु से हजारों साल पहले लिखी गई थी।
किसी को पता भी नहीं था वो कौन है, उससे पहले ये लिखा गया था। और हर एक बात को यहां पर जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह हर एक बात को पूरा करके यहां पर दिखा रहे हैं। ज़करया में हमने पिछले दिनों में सुना था कि वो जो यीशु मसीह को बेचा जाएगा 30 सिक्कों में, वहां पर लिखा गया जिसको बेचा जाएगा वो यीशु मसीह है। पूरा पुराना नियम यीशु मसीह की तरफ संकेत करता है। और जब अब समय आया है और यीशु इन सब बातों को पूरा कर रहा है तो जॉन कंफ्यूजन में, यूहन्ना असमंजसता में, वो कंफ्यूज हो चुका है। क्योंकि जूइश लोगों के माइंड में ये था कि जब जो राजा आएगा वो उनको छुटकारा देगा। और कैसे छुटकारा देगा? एक राजा जो कि हो सकता है बड़ी सेना के साथ आएगा, एक ऐसा राजा जो कि रोमी सल्तनत के साथ लड़ाई करेगा, एक ऐसा राजा जो कि गद्दी पे बैठेगा। लेकिन यीशु मसीह गधे पे बैठ गए, गद्दी पे नहीं। यीशु मसीह लोगों को बचाने लगे, यीशु मसीह लोगों का न्याय करने नहीं लगे। वो एक संप्रभुता करने वाले परमेश्वर को देख रहे थे कि जो कि सब कुछ सही कर देगा। लेकिन वो जो हलीम वाला पार्ट है, जो ह्यूमिलिटी वाला पार्ट है, वो उसको मिस कर रहे थे। उन्होंने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जैसे कि चीजें चल रही थी, यूहन्ना आप कंफ्यूज है, वो कंफ्यूजन में है। हमारे कंफ्यूजन आज हमें क्रूस को मिस करवा देते हैं। जब हम लोग परेशानी में होते हैं तो हमारी आंखें कभी क्रूस की तरफ जाती हैं कि नहीं? लेकिन कलीसिया, आपके शक, आपके शंकाएं जो है वो अंत नहीं है, इट्स नॉट एन एंड। उन्हें यीशु के पास ले आए। जैसे कि यूहन्ना का सवाल जो मन में था, उसका शक तो था, उसने उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेज दिया। उसने अपने आगे पीछे बात नहीं करने लगा, अरे आपने ऐसा सुना, ऐसा नहीं, उसने ऐसा नहीं किया है। उसने क्या किया? सीधा यीशु मसीह के पास अपने सवाल को भेज दिया है। आज हम लोग क्या करते हैं? वो सिर्फ यीशु मसीह की तरफ मुड़ा है। यीशु आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, अगर आज आप किसी भी जगह पर हैं, आप लोग अगर यीशु मसीह से सवाल पूछना चाहते हैं, आप लोग पूछिए, और उसका जवाब उसने अपने वचनों में दिया हुआ है। और अगर आज आप उसको पढ़ रहे हैं तो सवालों का जवाब आपके सामने है। क्या सवाल है जो आज आपने रोक रखे हैं? क्या आज आप उन्हें यीशु मसीह के सामने ला सकते हैं? क्या अपने सवालों को आज आप यीशु के सामने ला सकते हैं? ये बात मुझे हमारे दूसरे बिंदु की तरफ लेके जाती है, अ सेवियर हु आंसर्स, जो कि 21 से 28 पद में हम देखेंगे। जवाब देने मुक्तिदाता, जवाब देने मुक्तिदाता। अब कहानी फिर से गलील की तरफ जाती है, जहां पे यूहन्ना के चेले यीशु के सामने यूहन्ना के प्रश्न के साथ खड़े हैं। यीशु यहां पे उन्हें डांटते नहीं है, यहां पे उन्हें वापस नहीं भेजते कि जाओ। मैं ऐसे सोच रहा था कल कि सोचिए अगर आप और मैं इस जगह पर होते, अगर आप अपने आप को पिक्चर करिएगा, और मैं आपको एक उदाहरण के लिए यहां पर बता रहा हूं। अगर मैं विकास भैया को या फिर पास्टर रूबेन को बोलूं एकदम से कि क्या आप नेपाली चर्च के पास्टर हैं, अगर आज ये मेरा सवाल उनसे है होता कि आप पास्टर हैं या मैं किसी और को मिलना पड़ेगा, मैं बाइबल भवन में हूं, उनके मन में क्या कर रहे हैं? हम 2-2.5 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, मैं उनकी सहायता करता हूं, हम दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, उनकी लीडरशिप के अंडर में हूं, और मैं उनको बोल रहा हूं कि क्या आप नेपाली चर्च के पास्टर हो, या आप अपनी जगह पर होंगे, आप जहां पर काम करते हैं, आप अपने बॉस को बोलेंगे कि क्या आप ही बॉस हैं, या आप स्कूल में तो आप प्रिंसिपल को पूछ रहे हैं क्या आप ही प्रिंसिपल हो? उनका क्या प्रत्युत्तर रहेगा? लेकिन यीशु यहां पर क्या करते हैं? यीशु यहां पर एकदम से कार्य करना शुरू कर देते हैं। वो रोगियों को चंगा करना शुरू कर देते हैं, दुष्ट आत्मा से जो लोग ग्रसित है उनको वो छुटकारा देने लगते हैं, अंधों को आंखें दे देते हैं, मरे हुओं को जिंदा करते हैं, और फिर बोलते हैं जाओ अब ये सब कुछ जाकर तुम यूहन्ना को बता दो। उन चमत्कारों को बताते हुए जो चिल्ला रहे हैं कि हाँ यही यीशु मसीह है जो कि चंगा करने वाला है, जिसके बारे में 2000 सालों से कहा जा रहा था, ये वो यीशु मसीह है। ये सिर्फ ऐसे ही किए हुए कार्य नहीं थे कि हाँ चमत्कार कर दिया, नहीं, बल्कि अगर यशायाह नबी की पुस्तक में हम लोग जाएं, उसके 35:5 और 6 में, 61 और 1 में अगर हम लोग पढ़े, तो ये सब कुछ प्रूव कर रहा था कि जिन सब के बारे में लिखा गया है, इतनी सारी बातें लिखी गई, वो किसके बारे में थी? वो यीशु मसीह के बारे में है। वो प्रूव करता था कि यीशु ही है जो आने वाला है, वही है जो मेमना जो कि बलि चढ़ाया जाएगा। और फिर वो ये भी कहता है कि त्यो धन्य हो जसले मोह बंदा ठोकर कारण पाऊं देना, जो जिसको मेरी वजह से ठोकर नहीं लगती, हु डज नॉट गेट ऑफेंडेड बाय मी, ही इज ब्लेस्ड। उसके अनुग्रह को जानते हुए पापियों के साथ बैठ के खाता है, जो कि न्याय करने में नहीं, जो कि न्याय नहीं कर रहा, रुका हुआ है। ये सब उस राजा की अपेक्षा कर रहे थे जो कि लड़ने वाला है, इस राजा की अपेक्षा नहीं कर रहे थे। और ये सारी विचारधाराओं को अब ये सब चीजें हटा देती है। फिर कहानी एकदम से फिर शिफ्ट हो जाती है। जब यीशु भीड़ से बात करने लगते हैं और यूहन्ना के बारे में बोलते हैं, तरह तिमीहरू के हेरने निस्क्यो कि अगम वक्तालाई हो म भन्दैछु
तिमीहरूले अगमवक्ता बंदा पनि श्रेष्ठ लाई देख्यो। अब जैसे कि मैंने पहला बताया, यूहन्ना सबसे बड़ा है, जो कि मलाकी 3:1 में लिखा गया हुआ है, जो कि मसीह का रास्ता तैयार करने वाला है, आखिरी प्रॉफिट। लेकिन फिर एक ट्विस्ट को हम यहां पर देखते हैं, 7 और 28 अगर पद को मैं आपके बीच में पढ़ूं, स्त्रीहरू बटा जन्मे का मध्य यूहन्ना बंदा महान कोई छैन, तपनि जो परमेश्वर को राज्य में सानो बंदा सानो छ, त्यो तिनी बंदा अझै महान हुनुहुन्छ। अब ये अजीब है सोचने में। अब एक तरफ बोला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा महान है, और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि बाकी सब लोग जो परमेश्वर के राज्य में आने वाले हैं वो सब उससे बड़े हैं। अब ये क्या बोलने की कोशिश की जा रही है? मैं जब इसको सोच रहा था, जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे भी नहीं समझ आया। आप लोगों को क्या लगता है? एक तरफ बोला जा रहा है कि वो सबसे बड़ा महान है, और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि जितने भी लोग परमेश्वर की नई वाचा में आएंगे वो सब इससे बड़े हैं। अब बोला जा रहा है कि राज्य में छोटा सा छोटा भी उससे बड़ा है। क्यों? हर एक विश्वासी जो मसीह की नई वाचा में है, हु इज इन द न्यू कवर्नेंट, उसके ऊपर अगर खून की मोहर लगाई है, उसके अंदर वो आत्मा है जो कि यूहन्ना के रोल से बढ़कर है। ये सीन यहां पर जो है हमें यीशु मसीह का शक के प्रति उत्तर जो कि उसने सामर्थ्य से दिया है वो बताता है उसके बारे में। ये हमें झिंझोड़ता है कि हम उसके कार्यों की तरफ देखें। यूहन्ना की जेल ने चमत्कारों को छुपा लिया था। हमारा दर्द हमें आज भी अंधा करता है। जो सत्य यहां पर है उसको हमारे सामने नहीं लेकर आता। यीशु की दया ने उसके वैभव, यीशु की दया ना कि उसकी वैभव प्रूव करता है कि वही है बचाने वाला। जब हम when we see the mercy of God, it shows that he is the one who saves। और उसका उस क्रूज के ऊपर एक सील, वो एक सील की तरह थी कि जब सब कुछ कार्य कर दिया, अब अंत में जाकर वो क्रूज के ऊपर जब चढ़ाया गया, इट वॉज अ सील। जब एक लेटर को भेजते हैं उसके ऊपर सील लगाई जाती है कि हाँ अब हो चुका है, दैट वॉज अ सील। उन लोगों पे जो कि अफेंड नहीं होते, उन लोगों के लिए वो सील था, और उसके रास्ते पर वो भरोसा रखते हैं। अनुग्रह जो है वो न्याय से पहले आता है, और सफरिंग बिफोर ग्लोरी, संघर्ष महिमा से पहले। नई वाचा, न्यू कवनेंट, जो कि यीशु की मृत्यु के द्वारा खरीदी गई, हमें यूहन्ना से बड़ा बनाती है। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर होने की वजह से, अगर वो हमारे अंदर है तो बाइबल बोल रही है कि हम उससे बड़े हैं। और हमें सिखाता है, जब शक हमारे दिल के ऊपर बादल सा आ जाता है, तो यीशु मसीह के कार्य को, उसकी क्रूस की तरफ हम लोग देखें, यीशु के कार्य की तरफ देखें। जब शक पैदा हो जाता है, उसके चमत्कार जो कि उसने उस वचनों में किया है, जिसके जो हमारे सामने है, उसकी तरफ हम देखें। वो प्रार्थना का उत्तर या कोई बदले हुए जीवन का चिल्लाना कि हाँ यही है, उसकी तरफ हम लोग देखें। जब वो दया करता है किसी के ऊपर, आप लोग उससे अपने आप को गिरने ना दें। हम लोग ये ना सोचे कि क्यों यीशु मसीह, ये तो इतना बुरा व्यक्ति है, आप इसके ऊपर क्यों दया कर रहे हो। अगर आज हम ऐसा बोल रहे हैं तो हमें रुकने की जरूरत है, क्योंकि उसकी दया ही उसे क्रूस की तरफ लेकर गई। अगर उसके अंदर वो दया नहीं होती तो आज आप और मैं कोड़े खा रहे होते, आप और मैं उस क्रूस के ऊपर होते। लेकिन उसकी दया उसको क्रूस की तरफ लेके गई। और ये सवाल आज हमसे है, यीशु के कार्य कौन, यीशु का कार्य या कौन से चिन्ह ऐसे हैं जिसे आज हम मिस कर रहे हैं? और क्या आज आप उसकी क्रूस की तरफ कैसे देखते हैं? किस तरीके से आपकी नजरें उस क्रूस की तरफ लगी है? तीसरा जो पॉइंट आज का मेरा है, अ पाथ दैट पेरिल्स। लूका 7 उसके 29-30 में हम देखते हैं, एउटा बाटो जुन खतरापूर्ण छ। अब कहानी यहां पर गंभीर हो जाती है, इट टेक्स अ सीरियस मोड। जब भीड़ यीशु को सुनती है, वो कर लेने वाले लोग जो कि यूहन्ना के वचनों से टूटे हुए थे कि मन फिराओ, वो यीशु को अब अपना लेते हैं। वो प्रभु की स्तुति करते हैं बपतिस्मा के द्वारा। लेकिन फरीसी और न्याय करने वाले लोग अपने घमंड में वो यीशु को ही रिजेक्ट कर देते हैं। यूहन्ना के बपतिस्मा को रिजेक्ट कर देते हैं, यीशु के बपतिस्मा को रिजेक्ट कर देते हैं। परमेश्वर की योजना से वो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। दे आर प्लेइंग विद द प्लान ऑफ गॉड। उनका मना करना या फिर मानना इग्नोरेंस या नकारना नहीं है, वो एक अलगाव था। इट्स अ रिबेलियन अगेंस्ट गॉड। अपनी खुद की धार्मिकता को चुनना परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर, ये एक थंडर क्लैप था, वो एक झटका था। यीशु को इनकार करना मतलब कि आप अपने जीवन का इनकार कर रहे हैं। टैक्स कलेक्टर, पापी लोग, वो लोग उद्धार जो है अपनी नम्रता की वजह से पा रहे थे। और दूसरी तरफ जब हम फरीसी धार्मिक गुरुओं की तरफ देख रहे हैं तो वो लोग अपने घमंड की वजह से जो वो उद्धार है उसको मिस कर देते हैं। जो सत्य है वो काटता है, इट कट्स अस। यीशु को ना कहना मतलब आप उसके क्रूस को ना कह रहे हैं,
और अगर आप उसके क्रूस को ना कह रहे तो मतलब आप अनंत जीवन को ना कह रहे हैं और आप उस नरक की आग की तरफ जा रहे हैं, जहां पे उसने परमेश्वर के क्रोध को, यीशु मसीह ने उस क्रूस पे परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर ले लिया है। अगर आप उसको नकार रहे हैं या कोई भी अगर उसको नकार रहा है तो वो अपने आप ऊपर उस क्रोध को बुला रहा है। घमंड जो है वो अंधा कर देता है, हमें बोलता है कि हम ही काफी हैं, वी आर इनफ। लेकिन क्रूस हमारे नीड को एक्सपोज कर देता है, वो हमारी जरूरतों को हमारे सामने लेकर आता है। यूहन्ना का बपतिस्मा जो है वो बुला रहा था पश्चाताप की तरफ, और उसका तिरस्कार करते हुए, रिजेक्ट करते हुए उन्होंने उससे उस बचाने वाले को ही रिजेक्ट कर दिया। दे रिजेक्टेड द सेवियर। तो इसे देखते हैं अगर कि घमंड अगर आ जाए तो शक तिरस्कार की तरफ लेकर जा सकता है, लेकिन नम्रता हमें उस क्रूस की तरफ लेकर आती है। एक मारिया नाम की शॉपकीपर थी जो कि इसी रास्ते पर चलती थी। उसे बाइबल के बारे में पता था, चर्च जाती थी लगातार, लेकिन उसे लगता था कि उसके अच्छे कामों की वजह से इफ शी इज डूइंग गुड डीड्स देन शी विल बी सेव्ड, अगर वो अच्छे कार्य करेगी तो वो बच जाएगी, वो काफी है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके बिजनेस में अब परेशानी आई, उसका बिजनेस फेल होने लगा, लेकिन उसके अंदर घमंड था, और वो जो घमंड था उसको यीशु से दूर रख रहा था, जिस वजह से उसकी सारी चीजें सही नहीं हो रही थी। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, एक पास्टर द्वारा, उसके चर्च के पास्टर द्वारा इस क्रूज के बारे में प्रचार दिया गया, वचन दिया गया, और उसके द्वारा उसका मन जो है, जो कि हार्ड हो चुका था, वो टूट गया और वो रोने लगी। और उसने वही प्रार्थना की, हेल्प माई अनबिलीफ, मेरे अविश्वास में मेरी सहायता करें। और उसने मसीह में, उसके बलिदान में अपने जीवन को एक बार फिर से पा लिया। उन चुंगी लेने वालों की तरह, वो जो कर लेने वाले, टैक्स जो कि पापी लोग थे उस समय में, उनकी तरह ही उसने नम्रता जब उसके जीवन में आई, उसने पश्चाताप किया और वो उसको यीशु मसीह की तरफ लेकर गया। अपने तिरस्कार को, अपने रिजेक्शन को अपनी आत्मा चोरी ना करने दे। कलीसिया नम्र हो जाए, क्रूस की वो उम्मीद को सबके साथ आप बांटना शुरू कर दे और संगति में बने रहें, हृदय की रक्षा करें, गार्ड योर हार्ट। और आज जो सवाल यहां से है, क्या आपका घमंड आपको कहीं यीशु से दूर तो नहीं भेज रहा? क्या आज आप उसके क्रूस की तरफ मुड़ेंगे? और ये बात मुझे मेरे आखिरी और चौथे बिंदु की तरफ लेकर जाती है, जो कि है अ फेथ दैट फॉलोज। एवटा विश्वास जुन पछि आउँछ। फिर ये कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुकी है। जब हम एक मूवी देखते हैं, उसका क्लाइमैक्स जब आता है, ये वहां पर पहुंच चुकी है, जहां पे यीशु एक चित्र को यहां पर दिखाते हैं। और इस प्रकार से यहां लिखा गया है, यस युग को मानिसहरू विषयमा मैले कसरी वर्णन गरून्, तिनीहरूके जस्तो छन्। यी मानिसहरू बजारमा बसिरहेको केटाकेटीहरू जस्तो छन्। एउटा दलको नानीहरू अर्को दलको नानीहरूलाई बोलाउँछन् अनि भन्छन्, हामीले तिमीहरूको निम्ति बाँसुरी बजाए तर तिमीहरू नाचे नै, हामीले दुःखका गीत गाए तर तिमीहरू रोएन। कोई भी बात कैसा भी कर लो, अब यहां पर बताया जा रहा है कि संतुष्ट नहीं हो रहे थे वो लोग। उन्होंने यूहन्ना के कठोर स्ट्रिक्ट लाइफ को रिजेक्ट किया है। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना आए तर अरू मानिसहरूले जस्तो खानेकुरा खाएन अनि दाखरस पिएन अनि तिमीहरू भन्दछौ उसलाई, ये ध्यान सुनेगा, उसलाई भूत लागेको छ। जब वो सब कुछ स्ट्रिक्ट लाइफ में जी रहा था तो ये लोग बोल रहे थे कि यूहन्ना को भूत लगा हुआ है, ही इज डीमन पोजेस्ड। और यीशु मसीह को जब ये लोग देख रहे थे, जब वो प्रेम के साथ आया है, जब वो उन लोगों के साथ बैठ रहा है, जब उन लोगों के साथ खा रहा है जो कि पापी जिनको बोला जा रहा था, चुंगी लेने वालों के साथ, और अब उनको बोल रहे हैं ये तो घिचुआ है। आप नेपाली में अगर पढ़ेंगे तो घिचुआ लिखा हुआ है कि ये तो खाने पीने में मस्त है, इसको पता ही नहीं है क्या कर रहा है, ये तो पापियों का दोस्त है। तो दोनों तरफ उनको पसंद ही नहीं आ रहा था, वो लोग संतुष्ट ही नहीं हो रहे थे। उनका हृदय जो है, इट वॉज हार्डन, देयर हार्ट वॉज हार्डन, उनका दिल कठोर हो चुका था। लेकिन यीशु एक घोषणा करते हैं, तर कार्यहरूको आधारमा ज्ञान सही प्रमाणित हुन्छ। जो उसके पीछे चलते हैं, जैसा कर लेने वाले उसकी सच्चाई को प्रूव करते हैं, उनके बदले हुए जीवनों के द्वारा ये क्लाइमैक्स जो है ये कन्विक्ट करता है कि भरोसा एक चुनाव है, इट्स अ चॉइस। यीशु पे विश्वास करे या उसका तिरस्कार करे। फरीसियों का बहाना उनके घमंड को यहां पर छिपा रहा था। वो क्रूस के अनुग्रह को अपने लिए बहने से रोक रहे थे, वो क्रूस को ही रोक दे रहे थे। और कर लेने वाले भरोसा करते हैं कि वो बुद्धि के फल को दिखाते हैं। जब वो लोग यीशु मसीह भरोसा करे तो उनके अंदर वो बुद्धि का फल, जिसके बारे में यहां लिखा हुआ है, उसके बारे में बता रहे हैं। वो सत्य जो है वो यहां पर चमकता है।
यीशु जो पापियों के लिए मरा, वो हमसे सब कुछ चाहता है। ही डिमांड्स आवर ऑल। वो क्रूस जहां पे वो पाप बन गया हमारी वजह से, अगर हम इस बारे में सोचे तो एक ऐसा समय जहां पर यीशु मसीह अपने पिता से अलग हो गया है, जो ताकि पिता परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ सके, यीशु मसीह ने अपने पिता का हाथ छोड़ना पड़ा है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है और ये बहुत ही बड़े प्रेम को दिखाती है, अपने पिता का हाथ छोड़ना, जहां जबकि वो शुरुआत से अब्दियत से वो लोग एक साथ हैं और ये हमारे लिए किया है। वो हमसे न्यूट्रलिटी नहीं मांगते कि हाँ हम इस तरफ भी हैं, हाँ हम इस तरफ भी हैं, हम लोग ये भी कर लेंगे, चर्च भी आएंगे, हम लोग बाकी जगह भी जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब रास्ते एक ही है? नहीं, सिर्फ एक इकलौता रास्ता है और वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर और किसी रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं तो मान लीजिए वो रास्ता आपको नरक की तरफ लेके जा रहा है। यह हमें सिखाता है कि शक जो है वो भरोसे की तरफ लेकर जा सकता है अगर हम यीशु का चुनाव करें तो। उसके पीछे चले, उस क्रूज की तरफ, उसके आगे चले। जॉर्ज म्यूलर करके एक पास्टर थे 19th सेंचुरी में, जिनको जब प्रभु की तरफ से बुलाहट आई तो उनके मन में शक पैदा हो गया, लेकिन जब उन्होंने समर्पण किया यीशु मसीह के सामने कि लॉर्ड आई सबमिट माय ऑल, उन्होंने सब कुछ दे दिया, तो वो हजारों अनाथ बच्चों की उनके द्वारा सहायता की गई है। यीशु मसीह के आगे जब उन्होंने समर्पण किया है, सवाल आया है, शक पैदा हुआ, लेकिन उस सवाल को, उस शक को आज हम कहां लेकर जा रहे हैं? ये खंड हमें सिखाता है कि आज हम यीशु मसीह का चुनाव करें। शक जो है वो अंत नहीं है, डाउट इज नॉट एन एंड, वो अंत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा रखें जिसने आपके लिए और मेरे लिए जान दे दी है। उसके प्रेम को बांटें, उसको बांटते हुए चलें। आपका जीवन शैली ही सुसमाचार बन जाना चाहिए। क्या आज हम रोक रहे हैं यीशु के क्या आज हम लोग यीशु के पीछे चलने से रुक रहे हैं? क्या आज आप यीशु के पीछे चलेंगे? क्या आज आप यीशु के उस क्रूस पे भरोसा करेंगे? यूहन्ना की कहानी, वो शक जो कि दर्द में पैदा हुआ है, इन पेन, आज हो सकता है हम लोग दर्द में होंगे। कई बार परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, जैसे कि मैंने अपनी कहानी को बांटा है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यीशु मसीह, हम तो आपके लिए कार्य कर रहे हैं। ये जो फरीसी लोग थे, इनको लॉ के बारे में कुछ भी पूछ लो, उनको सब कुछ पता था। उस समय के सबसे बड़े धार्मिक गुरु थे, उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। लेकिन उसके बीच में क्या हो गया? उन्होंने यीशु मसीह को ही मिस कर दिया। दे मिस द क्राइस्ट, जिसके लिए इतने समय से उन्होंने इंतजार किया, 2000 सालों से, जिसके लिए वो लोग खुद के रूल से बनाए जा रहे थे, और उनके खुद के घमंड की वजह से, खुद की रूल की वजह से उन्होंने यीशु को ही मिस कर दिया है। यूहन्ना का जो शक है, जो दर्द है, जिसका उत्तर यीशु मसीह अपने सामर्थ्य के द्वारा देते हैं। ये हमें चुनौती देता है कि चुन ले कि आज हम लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं। यीशु हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसके वचनों को पढ़ना अगर आज हम शुरू करें तो हमारे उत्तर सब वहीं मिल जाएंगे। क्रूस को देखने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो अपने घमंड को आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अपने घमंड से क्षमा मांगे, नम्रता की तरफ हो लें, संगति में बने रहें। और जब हम ये सब करेंगे तो उसके बाद ये वचन हमें आगे बताता है कि क्या होगा। कलीसिया, जब बाइबल कह रही है, और जब मैं इस बारे में पढ़ रहा था, यूहन्ना क्यों अगर सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है और क्यों हमारे लिए कहा गया कि हम उससे बड़े हैं। यूहन्ना जब है वो पुराने नियम को देखकर आ रहा था और क्रूस अभी उसके सामने था, उसको पता नहीं था कि अभी क्या होने वाला है, इसीलिए उसके मन में सवाल पैदा हो। लेकिन आज हमारे पास क्रूस पहले हो चुका है। हमारे पास ये सौभाग्य है कि हमारे पास पुराना नियम, हमारे पास नया नियम, हमारे पास पूरा कार्य किया हुआ दिख रहा है हमें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमारा भरोसा यीशु मसीह पर नहीं है तो हम लोग देख ले हमारा अंत क्या होगा। अगर इतना सब कुछ जानने के बाद ये पूरा बाइबल अगर आज हमारे सामने है, हमें पता है यीशु मसीह ने उस कार्य को आज हमारे लिए क्या किया है, अगर फिर भी आज हमें उस क्राइस्ट को मिस कर देते हैं तो हमारा अंत क्या होगा ये हम जान लें। जो डाउट है वो हमारे रिजेक्शन की तरफ ले जाएगा। इट विल लीड टू रिबेलियन, वो हमें उस दुष्टता के कार्य की तरफ ले जाएगा कि हम लोग परमेश्वर के ही खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग नम्रता के साथ, समर्पण के साथ यीशु मसीह के सामने अगर आज आ रहे हैं तो कलीसिया, वो अब्दियत का जीवन, दैट इटर्नल लाइफ, वो हमारी है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस जीवित वचन के लिए जो कि हमें झिंझोड़ता है, विच कन्विक्ट्स अस। प्रभु, आज जो आपने वचन से हमें सिखाया कि सवाल उठते हैं,
लेकिन हम उस सवालों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्या हमारे सवाल आज हम यीशु मसीह की तरफ लेकर आ रहे हैं? क्या हम अपने सवालों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं? क्या अपने जीवन को हम आपके सामने समर्पित कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे तो प्रभु जी, जैसे उस पिता की प्रार्थना है मरकुस 9:24 में कि आप मेरे अविश्वास की सहायता करें। प्रभु आज हम, अगर हमारे मन में अविश्वास है तो प्रभु हम आपसे सहायता को मांगते हैं। हमारी सहायता सिर्फ आपसे आती है जो कि सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, ये पूरे हफ्ते जो आज हमने सीखा है, आप हमें उस पर मनन करने के लिए सहायता करें। हर एक बात आए कि संगति को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।